भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती उलीहातू। ऐसे तो यहाँ इसे इनका जन्मस्थली के तौर पे जाना जाता है और यहाँ हर साल राज्य ही नहीं बाहरी राज्यों के भी बड़े राजनेता यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो पुण्यतिथि हो या उनकी जयंती हो। यहाँ विकास की बहुत सारी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ के ग्रामीणों को मैसर भी नहीं हो पाती। हम यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधियों का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से महज 2 किलोमीटर की दूरी में है, जिसका नाम हड़ाम सेरेंग का एक टोला है, जिसे बेड़ाडी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है और यहाँ आने जाने के लिए बिल्कुल रास्ते है ही नहीं। यूँ कहें लोग पैदल किसी तरह पहुँचते हैं। मैं कुछ देर पहले यहाँ से पैदल चल करके आया था तो मैं खुद डर गया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे लोग कैसे आते होंगे। मैं थोड़ी सी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लोग किस तरीके से इन पगडंडियों के सहारे लगभग 1.5 किलोमीटर लोग पैदल रोज़ाना आना जाना करते हैं। यहाँ के लोग अक्सर बाइक से इसलिए नहीं आ पाते हैं या फिर इस गांव में बाइक इसलिए लोगों ने नहीं ख़रीदा है क्योंकि यहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। जंगलों के बीच में स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह पहाड़ों को काटकर एक पगडंडी बनाई है जो चलने लायक है। मैं गांव तो नहीं पहुंचा हूं, गांव के बीच में ही एक पहाड़, छोटा सा एक जंगल नुमा जगह है जहां पे मैं रुका हूं और इसी बीच के रास्ते से लोग गांव जाते हैं। मैं गांव जाऊंगा, गांव वालों से बात भी करूंगा, उनकी परेशानियों को भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों देश आज़ादी के बाद भी इस गांव में किसी भी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। घर दूर का भी बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उतना सरकार आते हुए भी हम लोग कितना बार बोलेंगे उतना बार भी इन लोग हाँ हाँ बोलते रहेंगे, फिर भी बनवाया नहीं है। और बिजली भी देंगे बोल रहे हैं, बिजली भी ऐसे हवा पानी आ करके मतलब फिर गिर करके उसमें से धप गया, टूट गया तार भी। बताने लायक तो अभी पानी का सुविधा भी उतना खास नहीं है। यहाँ कुआं हुआ नहीं बनाया है, बस पूर्वज लोग पोखरा बना दिया, उसी से हम लोग ये पानी पिलाते हैं। और नहाने वास्ते भी यहाँ खास ये तालाब उलाब नहीं है, जितना पूरी हम लोग का पूर्वज लोग बना दिया वही सब है। सरकारी स्कीम बोलने से तो यहाँ आसपास तो अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। यहाँ वही समस्या के कारण यहाँ के लोग पढ़ने कभी नहीं पढ़ सकें। गाड़ी ऊपर छोड़ देते हैं और पैदल ही आना जाना करते हैं। चावल भी यही रास्ता में ढुलवाते हैं और हर सामान किताब सब भी इसी रास्ता पर लाते हैं। वहाँ से बाइक में लाते हैं, हड़ाम सेरेंग में छोड़ देते हैं और वहाँ से पैदल ही लाते हैं। प्रखंड में तो मुखिया के माध्यम से हम लोग दिए थे, फिर भी नहीं बना रहा है। फिर विधायक को भी बोले थे और एक लिखित भी दिए थे, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का जो बेड़ाडी गांव है, हड़ाम सेरेंग का टोला है, जो अभी हम लोग को सड़क भी नहीं है, अभी तक नहीं बना हुआ है और उसी के वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग को राशन लेने जाते हैं उलीहातू और बारिश के दिन में तो ऐसे हम लोग को बारिश के चल से हम लोग कभी कभी तो राशन भी नहीं लेके आते हैं, नहीं लेके पाते हैं। नहीं आते हैं, डॉक्टर भी नहीं आता है। फ़ोन करते हैं तो आते हैं, ऐसे प्राइवेट डॉक्टर। प्राइवेट तो ज़्यादा पैसा लेता होगा वो लोग। हाँ, लेने का तो लेता है। इतना दूर गाड़ी भी तो नहीं आता है, यहाँ पैदल आना पड़ेगा वहाँ से। गाँव में अगर बोला जाए तो बहुत तरह की समस्या है। ये रास्ता भी मतलब बारिश के दिन में तो पूरा बारिश के चलते मतलब पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है और हम लोग मतलब जो चीज़ें लाना है उसको भी नहीं ला सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि हो या फिर उनकी जयंती जब भी मनाई जाती है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, सांसद, पदाधिकारी पहुँचते हैं। यहाँ के ग्रामीण समस्याएं बताते हैं और वो लोग आश्वासन भी देते हैं कि जल्द ही गांव संवरेगी
उन्हें पक्के मकान भी मिलेंगे, पक्की सड़कें भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और बिजली भी मिलेगा। लेकिन आलम यह है कि यहाँ के गांव आज भी उन सारी सुविधाओं से वंचित है जो इन्हें मिलनी चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। क्या मिलेगी या नहीं, या तो सिस्टम ही जाना। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से इस गांव का विकास सरकार कर पाती है, क्योंकि आज तक इस गांव में सिस्टम का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंच पाया। सोनू अंसारी, ईटीवी भारत, खूंटी।